हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी हरुण मैथ्स ट्रैक में आपका बेटा स्वागत है। आज जो है हम अपना क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो जो लास्ट वीडियो है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक किया है। आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। तो 25 क्वेश्चन जो है, जैसे पहले मैंने आपको बताया था, जो भी ये क्वेश्चन यहाँ मैं सोल्व कराऊंगा वो क्वेश्चन आपको वीडियो के स्टार्टिंग में अटैच मिलेंगे। आप इजीली वहां से पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर सकते हो, उसके बाद आप आंसर जो है आगे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 क्वेश्चन में बोला है कि एक डायमीटर 120 सेंटीमीटर और उसकी जो लेंथ है वो है आपकी 64 सेंटीमीटर वाला एक रोलर है आपके पास। तो रोलर कैसा होता है बेटा, आपने देखा होगा जब सड़क वगैरह बनती है तो सड़क बनाने के बाद सड़क को प्लेन करने की एक रोड रोलर आता है जिसपे आगे ऐसा टायर होता है, सिलेंड्रिकल टायर का, सिंगल टायर होता है, नहीं होता है? तो वही जो है रोलर है। या आपने क्रिकेट की पिच को जो है प्लेन करने के लिए देखा होगा, रोलर, क्रिकेट की पिच जो होती है ना, तो वैसा ही रोलर है। और रोलर की जो डायमेंशंस आपको दे रखी है, तो हम क्वेश्चन 25 का सॉल्यूशन पहले कर रहे हैं बच्चों। रोड रोलर जो है कुछ इस तरीके से बना हुआ है, मैं बना के आपको दिखा देता हूं। ये इस तरीके से रोड रोलर बना हुआ है और रोलर का जो आपका डायमीटर है बच्चों, वो डी आपको गिवन है 120 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो गई रोलर की? डायमीटर का हाफ कर देंगे हम, तो कितना आ गया बच्चों? 60 सेंटीमीटर। और इसमें बोला गया है इसकी लेंथ, लंबाई। तो सिलेंडर की लंबाई का मतलब यही होता है कि उसकी हाइट, सिलेंडर की लेंथ का मतलब होता है उसकी हाइट। तो हाइट इसकी कितनी दी गई है? 64 सेंटीमीटर। तो ये आपकी हाइट आ गई बच्चों। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इस रोलर को 500 टाइम्स जो है रेवोल्यूट किया जाता है, यानी कि इसको 500 बार घुमाया जाता है, जिसके बाद एक जो प्लेग्राउंड है उसकी लेवलिंग होती है, वो लेवल में आ जाता है। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया कि इसने डायरेक्ट ही पूछ लिया कि जो आपने लेवल किया है प्लेग्राउंड, उस लेवल करने में उसने जो पैसा लिया वो लिया 30 पैसे पर स्क्वायर मीटर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर जो आपका एरिया है उसके लिए ये कितने रुपए ले रहा है? 30 पैसे ले रहा है। तो टोटल बता दो प्लेग्राउंड को लेवल करने में इसने कितने रुपए लिए। समझ आया क्वेश्चन सभी को? तो आपको याद दिला देता हूं, ये वाला जो क्वेश्चन था जो हमारी पुरानी एनसीईआरटी है क्लास 8 का क्वेश्चन है, 8 क्लास में था ये क्वेश्चन, ठीक है, एज इट इज सेम बिल्कुल। उसको ही 10th में रिपीट कर दिया गया है। तो ध्यान से देख लीजिए, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले मैं यहां पर निकालूंगा क्या? एरिया कवर्ड बाय रोलर इन 1 रेवोल्यूशन, यानी कि बच्चों एक बार रेवोल्यूट होने पर, एक बार घूमने पर यह कितना एरिया आपका कवर करता है। तो कहने का मतलब जो इसके चारों तरफ का एरिया होगा रोलर के, सिलेंडर के, एक बार जितना घूमेगा ये, तो एक बार घूमने पे उतना ही तो एरिया कवर करेगा जो इसका एरिया सरफेस का चारों तरफ का, जो चारों तरफ का सरफेस का एरिया वही कवर करेगा। तो एरिया जो ये कवर कर रहा है 1 रेवोल्यूशन में, वो किसके बराबर हो जाएगा? इस रोलर के चारों तरफ का जो एरिया यानी CSA उसके इक्वल हो जाएगा। तो हम यहां पर निकालेंगे CSA ऑफ सिलेंडर, बिकॉज ये सिलेंड्रिकल है। अब CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 2 पाई RH। 2 का 2 आ गया, पाई की वैल्यू मेरे पास नहीं है, 22/7 कुछ गिवन भी नहीं है। रेडियस जो है बच्चों वो आपकी 60 आ गई और हाइट जो थी वो आपकी 64 गिवन है आपको। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका जो एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, बिकॉज डायमेंशन किस में है? सेंटीमीटर में है। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये आपका 44 हो गया, ये आपका आ गया 4 और अपॉन में 7 का 7। अब जो है बच्चों, और इसको थोड़ा सा सोल्व करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आ जाएगा 0 4 4 16 32 33 3 12 और 3 15 15360। यह आ गया 069861, यह आ गया 16896 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर
ये वो एरिया है जो रोड रोलर एक बार घूमने के बाद निकाल रहा है 1 रेवोल्यूशन में। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये टोटल कितनी बार घूम रहा है बच्चों, कितनी बार रेवोल्यूट हो रहा है, 500 टाइम। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, पे अटेंशन, अब प्लेग्राउंड को जिसको ये लेवल कर रहा है उसका एरिया कितना हो जाएगा, उसका एरिया होगा बच्चों इक्वल्स टू जो आपने एक बार का एरिया निकाला है ये सी एस से, उसको 500 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि 500 टाइम ये घूम रहा है। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर जो आपका आएगा उसको आप 500 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये आपका आ गया 500, सी एस ए का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आ गया 168,960/7। तो कई बार है ना क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जिसमें नंबर आपको ऐसे देंगे कि उनको लोएस्ट फॉर्म में करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो वहां पर कट करने में मत घुस जाना, उसको काटने मत लग जाना। काटने लगोगे ना, आपको लग रहा है कि सिंपल है कट जाएगा, तो क्वेश्चन की कैलकुलेट करो काट कर, लग रहा है भाई नहीं ये तो कटेगा नहीं, समय लगेगा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर हम, तो 120 यहाँ है, एक यहाँ, तो 30 तो पीछे आ जाएगी बच्चों। 5 से क्या, 5 6 30, 3 5 9 45 और ये 48, 5 8 40 and 4 44, 5 6 30 and 4 34, 5 1 5 और ये आ गया आपका 8 और अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया जी। अब हम क्या करेंगे, हमें जो रेट दिया गया है वो मीटर स्क्वायर का दिया गया है, 30 पैसे पर मीटर स्क्वायर। तो पहले मीटर स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इनटू मीटर स्क्वायर। जिन बच्चों को कन्वर्ट करना नहीं आता थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, छोटी क्लास में आपने पढ़ा है कि सेंटीमीटर को मीटर में जब कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, किसको किस में बदलने के लिए, सेंटीमीटर को मीटर में। और यहां पर जो सेंटीमीटर है वो कितने टाइम्स है, तो इसका मतलब जो 2 टाइम्स है तो 100 से 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पर ये आपका आ गया 8448, 4 टाइम्स 0/7 और 100 से इसको एक बार किया, 100 से दूसरी बार किया, ये आपका मीटर स्क्वायर है। 30 से 30 कट हो गई, एक 40, ये भी कैंसिल होगी बच्चों, नीचे क्या बचा 7 से इसको डिवाइड कर लीजिए, या अभी भी नहीं करना चाहते तो पहले रेट निकाल लो। देखो एरिया बचा 8448/7 मीटर स्क्वायर, ये बच गया आपका एरिया। अब इसका जो रेट था, रेट ऑफ लेवलिंग, जिस तरीके से मैं क्वेश्चन के अंदर लिख रहा हूं वैसे क्वेश्चन लिख के सोल्व करने, हर एक स्टेटमेंट वगैरह। तो रेट ऑफ लेवलिंग एट द रेट कितना था, 30 पैसे है ये पी पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 30 पैसे। तो आप क्या करेंगे, इसका जब आप स्पेंड खर्चा निकालेंगे, टोटल स्पेंड का मतलब टोटल खर्च, तो जो आपका एरिया आया है आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 30 से, तो आपका जो आंसर आएगा वो किस में निकलेगा, पैसे में निकलेगा। तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, पहले देखिए 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 8 24, ये आ गया बेटा, ठीक है, ये पैसे में निकल गया। अब इसको थोड़ा सा पॉइंट में कन्वर्ट कर लो, पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट तक जो है थोड़ा सोल्व कीजिए, तो ये आपका आ गया क्या, 7 3 21 यार, इस 5 एप्रोक्स ये निकल रहा है बच्चों, एप्रोक्स आपका ये निकल रहा है पैसे में, एप्रोक्स ये निकल रहा है आपका पैसे में। रुपए में कन्वर्ट अगर मैं करूं इसको तो 100 से डिवाइड करना है, और आंसर क्या इसका आया था भाई, इसका ठीक है वो डिवाइड में गड़बड़ हो गया था। तो यहां पर बच्चों ये आपका आ गया है, ये आपका पैसे में आया है, और पीछे आंसर रुपीज में दिया, आप पैसों में छोड़ दो तो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर जो है कन्वर्ट इनटू रुपीज, तो कन्वर्ट इनटू
रुपीज। अब रुपीज का साइन भी आपको न्यू वाला लगाना है ऐसे। तो कैसे होगा वो, जो आपके पैसे हैं ये, इसको बेटा 100 से डिवाइड कर देंगे तो रुपए बन जाएगा। 100 में 2 जीरो है तो पॉइंट पीछे से 1 2 के बाद यहां आ जाएगा, तो ये 362 रुपीज एंड 05 पैसे, ये बन जाएगा आपका। समझ आया? तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन है सिर्फ, और ज्यादा कुछ नहीं है। तरीका समझ आ गया? कंसेप्ट क्लियर है? अगर रोड रोलर का क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से करना है आपको। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है द सम ऑफ द रेडियस एंड बेस, रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ द सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक सिलेंडर की बात कर रहा है यहाँ पर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर जो आपका इस तरीके से होता है, जिसमें जो आपका ऐसे खड़ा हुआ होता है सिलेंडर। अब क्वेश्चन में जो इसने बोला गया है, क्वेश्चन में इसने बोला बच्चों की रेडियस और हाइट दोनों का सम मिलाकर इसमें जो है कितना है, 37 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन में बोला गया है रेडियस और हाइट दोनों का सम, दोनों को मिला के 37 सेंटीमीटर है, जो क्वेश्चन में बोला है। आगे है इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। क्वेश्चन में दे दिया आपसे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्वेश्चन में दिया गया है आपको 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। आपसे जो क्वेश्चन में पूछ लिया फाइंड द वॉल्यूम, क्वेश्चन में बोल दिया फाइंड द वॉल्यूम। तो बेटा वॉल्यूम तो मैं तभी फाइंड कर पाऊंगा ना जब मेरे पास रेडियस और हाइट अलग अलग होगी। सही बात है? तो इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूं, कहीं ना कहीं ये जो है काम आ जाएगा। तो टीएसए ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, यही होता है, इक्वल्स टू 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर का सेम आ गया। बेटा 2 का 2 आ गया, पाई की वैल्यू मेरे पास नहीं दी गई है तो आप इसको 22/7 लिखेंगे। रेडियस भी मेरे पास नहीं है तो r लिख दिया मैंने, लेकिन मेरे पास r प्लस एच गिवन है। r प्लस एच कितना है, 37। तो मींस यहां कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, मैं इसकी जगह 37 लिख सकता हूं। ये आपका आ गया 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 7 यहां डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा 1628 इंटू में 7 मल्टीप्लाई, और बेटा ये 2 और 22 मल्टीप्लाई थे तो ये नीचे आके डिवाइड हो गया। यहां पर आपका क्या बच गया, इस तरफ यहां बच गया सिर्फ r। थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए इसको, देखिए ध्यान से कैलकुलेट करेंगे तो 2 से कट किया मैंने, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 4 जा। अगर मैं 11 से देखूं इसको तो 11 2 जा 22, सामने ध्यान, 11 2 जा 22, ये आ गया 11 7 जा 77, 81 से 77 गया, 37 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई, अच्छा ठीक है, ये जो है मैंने इधर कर दिया 37, भूल गए हम, 37 हम लिख देते हैं, ये आपका सेम आ गया, 7 मल्टीप्लाई होगा 2 2 37, बिल्कुल 37 भी है। तो हम इसको कैंसिल कर रहे थे बेटा, 11 2 जा 22, 11 7 जा 77, 81 से 77 गया तो कितना 4 बच गया, 4 के सामने 4 लग गया, 44 हो गया, और 11 के टेबल में 44 कितने पे आता है, तो ये 4 पे कैंसिल हो गया। एक बार मैं दोबारा से लिख लेता हूं इसको ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। ये बच गया आपका 2 और ये बच गया आपका कितना 37। अब 37 से 74 डबल होता है, डायरेक्ट कट रहा है, यहां पर ये आपका 1 और यहां पर ये आपका 2 आ गया, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो रेडियस कितनी आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर, रेडियस निकल गई। अब रेडियस जो है मैं पुट कर दूंगा कहां पर, इक्वेशन फर्स्ट में। नाउ पुट r in इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट ये वाली थी बच्चों हमारी, ये वाली r प्लस एच इक्वल्स टू 37 सेंटीमीटर, r मेरे पास आ गई 7 सेंटीमीटर, ये आपका प्लस h इक्वल्स टू 37 एंड h इक्वल्स टू 37, और बेटा ये इधर आके 7 माइनस हो गया, 37 से 7 गया तो कितना बचा 30,
मीन्स जो हाइट है आपकी वो भी कितनी निकल गई 30 और रेडियस कितनी आ गई। अब मैं बहुत इजीली जो है इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकता हूं। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जब निकालेंगे फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर एच। पाई की वैल्यू कुछ गिवन नहीं है तो 22/7। रेडियस बेटा मेरे पास 7 आई थी तो 7 एंड 7 का स्क्वायर बिकॉज स्क्वायर है। एच हाइट हमारी 30 आई है, हमने यहाँ पर 30 लिख दिया और सेंटीमीटर में था इसलिए लास्ट में सेंटीमीटर क्यूब। बिकॉज वॉल्यूम जब निकालते हैं तो क्या आता है बच्चों, क्यूब लगता है यूनिट के ऊपर। और मैं पहले ही बता चुका हूं जब वैल्यू पुट करोगे पुट करते ही यूनिट लगा देनी है, नहीं लगाओगे तो नंबर कटेंगे, ध्यान रखना इस चीज की। तो यहाँ पर एक 7 से 7 कट गया बिकॉज 2 टाइम्स था। ये आपका क्या आ गया 22 को 7 से किया 154 और ये कितना आ गया आपका 30 सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई कीजिए 0 का 0, 3 4 का 12, 3 5 15 16, 3 1 जा 3 और 4 तो 4620 सेंटीमीटर क्यूब। समझ आया सभी को? आंसर यही था हमारा, चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 26। तो 26 का आंसर है हमारा 4620। बिल्कुल ठीक है अपना आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पहले भी आ रखा है। जो ये 27 में कराने जा रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं इनमें से मोस्टली क्वेश्चन वो है जो बोर्ड के अंदर आ चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि एक जूस सेलर है बच्चों, और जब वो अपने कस्टमर्स को जूस सर्व करता है तो एक ग्लास के अंदर सर्व करता है। अब वो ग्लास किस तरीके से बनाया हुआ, आपको पता है कि कोई भी जो दुकानदार होता है थोड़ा बहुत लालची तो होता है ना, तो कुछ ना कुछ वो जो बचाना चाहता है कि उसको प्रॉफिट हो। तो वो जूस वाला भी कुछ ऐसा ही था। उसने क्वेश्चन नंबर 27 की फिगर बना रहा हूं मैं, उसने जो ग्लास अपना दिया वो ग्लास इस तरीके से था बच्चों, सिलेंड्रिकल शेप में, लेकिन जो उसका ग्लास था उसमें नीचे से जो है एक हेमिस्फीयर बना हुआ था ऐसे, ताकि अंदर जो जूस है वो कम आए, जो अंदर जूस है वो कम आए और उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। ये क्वेश्चन में बोला उसने। अब आगे क्वेश्चन में जो बताया गया है कि जो आपका द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की जो डायमीटर है ये वाली बच्चों, ये आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है। मींस डायमीटर ऑफ सिलेंडर आपकी हो गई 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी आ गई बेटा 5/2 सेंटीमीटर, या इसको डिवाइड करके 2.5 भी आप लिख सकते हो। क्लियर है? मैं इसको फ्रैक्शन में रखता हूं ताकि कट करने में इजी रहे आगे। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है इसके अंदर जो हेमिस्फेरिकल रेज्ड उठा हुआ है पोर्शन, ग्लास की जो हाइट है वो कितनी है बच्चों 10 सेंटीमीटर है। ग्लास की हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है। मींस मेरे पास एच भी आ गया। तो आपको एक्चुअल कैपेसिटी बतानी है ग्लास की कि ग्लास के अंदर एक्चुअल में कितना जूस आ सकता है। तो बेटा कैपेसिटी की बात हो रही है तो इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। और जो जूस है सिर्फ वो यहां पर है, यहां पर जूस नहीं है हेमिस्फीयर में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं निकालूंगा सिलेंडर की कैपेसिटी यानी सिलेंडर का वॉल्यूम, और उसमें से एक नीचे हेमिस्फीयर जो बना हुआ है उसका वॉल्यूम माइनस भी करना पड़ेगा, बिकॉज यहां पर जूस नहीं आ रहा। समझ आ रहा क्वेश्चन? सभी को आ रहा समझ में? तो यहां पर एक्चुअल कैपेसिटी आपसे पूछी गई है, एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास। तो इसकी जो एक्चुअल कैपेसिटी निकलेगी बच्चों उसके लिए मेरे को निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास, यानी ये जो सिलेंड्रिकल ग्लास है इसका वॉल्यूम निकालेंगे और उसमें से हम माइनस कर देंगे बच्चों क्या, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब हम हेमिस्फीयर कौन सा, जो नीचे वाला है। तो फॉर्मूले का खेल है सारा, फॉर्मूले की वैल्यू रखेंगे हम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। यहां पर मैं दोनों के आर को छोटे आर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, क्यों, बिकॉज जो आर है वो हेमिस्फीयर की भी सेम है वही है, और जो सिलेंडर है उसकी भी सेम है।
ठीक है। क्वेश्चन में एक चीज और बोली गई है कि जो पाई है, पाई की जगह आपको 3.14 यूज करना है। ओके, और जब बोल दे तो हमें यही लेना पाई की जगह, तभी आप कर पाओगे। क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको दो अलग अलग शेप्स की वॉल्यूम को या उनके एरियाज को प्लस या माइनस करना पड़े, तो कोशिश किया करो वहां पर कि जो भी आपको कॉमन दिखाई दे रहा कॉमन ले लीजिए, तो कैलकुलेशन करने में इजी हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहां पर पाई और आर स्क्वायर कॉमन है, मैंने पाई आर स्क्वायर बाहर लिया, यहां एच बच गया, ये 2/3 आ गया बच्चों, पाई बार आर स्क्वायर बाहर, एक आर बच गया। यहाँ वैल्यू रख रहा हूं मैं 3.14, और रेडियस जो थी आपकी वो 5/2 थी, ये रेडियस, और स्क्वायर लगा हुआ बेटा इसलिए मैंने स्क्वायर लगा दिया। हाइट, अब हाइट इसकी 10 है तो मैंने यहां पर 10 रख दिया, -2/3, रेडियस बेटा 5/2 है, और सेंटीमीटर में था इसलिए सेंटीमीटर क्यूब लगा दिया मैंने पीछे। क्लियर है? इस पूरी टर्म को आप एक बिग ब्रैकेट में क्लोज कर लेना, बिकॉज ये सेंटीमीटर सबके साथ, ओके, ये सेंटीमीटर सबके साथ है इसलिए एक बिग ब्रैकेट में इसको बंद कर देना। सॉल्व करते हैं बच्चों, देखिए 3.14 पॉइंट हटाया 100 आ गया, 5 का स्क्वायर बेटा 25 होता है, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 10 का 10 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बच गया आपका -5/3 बिग ब्रैकेट एंड सेंटीमीटर क्यूब। आगे देखते हैं 25 1 जा 25 4 जा, ये आ गया 2 2 जा 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 7 जा 14, ये आ गया 157, और नीचे आ गया 4 2 जा 8, और यहां पर एलसीएम लेंगे, 3 को 10 से किया 30, -5/3 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद 157/8 माइनस करके 25/3, कुछ कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लीजिए, नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड, तो 25 7 जा हमारा होता है 175, 7 ये आ रहा बेटा, ये आपका आ रहा सॉल्व करने के बाद। कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, देखो मैं भी करने के बाद चेक कर रहा हूं बच्चों 2-3 बार, तो आप भी ध्यान से चेक करेंगे। आप इसको इससे डिवाइड कर लो या एक छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी है। 39/25 को आप डिवाइड करेंगे, जब कभी भी पेपर करते हो ना तो ध्यान रखना साइड में एक लाइन ड्रॉ करके और रफ जो है साइड में करना है, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहां पर अगर मैं करूंगा 20 इसको 24 से, तो 24 1 जा 163.54, ठीक है बेटा, ये देखिए बच्चों ने कर लिया है, तो जो है हमने इसको लिख दिया है 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। अप्रोक्स है या एग्जैक्ट है बेटा? अप्रोक्स है, तो अप्रोक्स वर्ड का यूज आप कर सकते हैं। लगभग लगभग जो है इसका वॉल्यूम जो जूस एक्चुअल में दे रहा है, जूस सेलर वो ये दे रहा है। समझ आया क्वेश्चन सभी को? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आ रखा है, ध्यान रखना, ठीक है? क्लियर सभी को? कोई डाउट बोलो। फ्रैक्शन में छोड़ दो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, लेकिन अगर टाइम बचता है आपके पास तो कोशिश कीजिए कि आप क्या करें, इसको पॉइंट में कन्वर्ट करें। पॉइंट में कन्वर्ट कैसे करना है, पॉइंट के बाद 2 नंबर्स तक कर दीजिए, बस 2 डिजिट्स तक। ओके, तो कोई डाउट है किसी बच्चे को? ठीक है बच्चों, अगर आप लोग कोई डाउट लगता है तो जो है आप कमेंट कीजिएगा, कोशिश करेंगे एक न्यू वीडियो बना के और इजी वे में आपको समझाया जाए। और जो ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट बेटा, इनके अंदर भी एफर्ट्स लगते हैं, तो आप वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरा जो है आप देखा कीजिए वीडियोस को, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आते रहें। थैंक यू सो मच।